आज हम ये हाथ देखते हैं, ये युवा हाथ है, अत्यधिक शानदार। आप देखेंगे ना तो आपको बड़ा आसानी से समझ में आएगा। बिल्कुल आसान आसान तरीके से बताता हूं। देखिए, ये इनकी लाइफ लाइन है, ये लाइफ लाइन, ये लाइफ लाइन है, बहुत शानदार है। केतु स्थान पर पहुंची है और यहां देखिए एक फिश बना हुआ है, ये बहुत शानदार। देखिए, हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि फिश जहां भी विराजमान होता है वहां के प्रभाव को 12 गुना बढ़ा देता है। अब ये स्थान क्या है? ये केतु का स्थान है, आध्यात्मिकता का स्थान है, मोक्ष का स्थान है। मोक्ष का मतलब ये कहता ही नहीं है कि मरने के बाद मोक्ष मिलेगा। मोक्ष का मतलब होता है कि ऐसे लोगों की लाइफ में एक चरण ऐसा आएगा जहां ये अत्यधिक सुकून का अनुभव करेंगे। शानदार, बहुत गजब का। हाँ, इनकी लाइफ लाइन के पास देखिए थोड़ा सा ये उलझन का ये निशान बना हुआ है, ट्रायंगल, थोड़ा सा ये टप गया अब क्योंकि ये पास में है बिल्कुल, और इसके पीछे ये मंगल रेखा बनी है। मंगल रेखा देखिए इंसान को हादसों से बचाती है, ये लाइफ लाइन की हेल्पिंग लाइन होती है, बहुत सपोर्टिव। ऐसे लोग अपने परिवार से भी बहुत प्रेम करते हैं। बहुत शानदार रेखा ये। और ये इनकी माइंड लाइन है। देखिए, दो मुख, हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि कोई भी रेखा दो मुख होकर के शुरू होती है और दो मुख होकर के रुकती है तो उसके प्रभाव में 2 गुना वृद्धि हो जाती है। ऐसे लोग बहुत शार्प होते हैं और ये लाइफ लाइन के साथ साथ चली है। देखिए, ऐसे लोग अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट होते हैं। ये कोई भी फैसला चुटकियों में कर सकते हैं, लेकिन बात जब अपनी लाइफ की आती है ना तब इन्हें सलाह की जरूरत पड़ती है। और ये राहु स्थान पर रुक गई, बहुत शानदार। ऐसे लोग बहुत शार्प होते हैं। और ये हार्ट लाइन, गोपूछ, गाय की पूंछ। देखिए, हार्ट लाइन पर जब गाय की पूंछ बनती है, गाय को हिंदू मैथोलॉजी में संस्कारों की देवी कहा गया है। ऐसे लोग संस्कारों को मानने वाले होते हैं, परंपराओं को मानने वाले होते हैं। इन्हें आज्ञाकारी संतान भी कहेंगे आप तो अति उत्तम होगा। और थोड़ी सी मोटी है, देखिए दिल की रेखा, आप देखेंगे ना, दिल की रेखा मोटी होना अच्छा नहीं होता है, इंसान को झटका लगता है कोई, और ये दीव बन गया है बीच में और आगे आकर के ये 2 मुख हो गई। देखिए, 2 मुख होने को हस्तरेखा शास्त्र में विष्णु रेखा कहा गया है। और जो दीव बना है, ये इस दीव के बारे में कहा गया है कि ऐसे लोगों को कुछ अनएक्सेप्टेड, धक्का लगने का योग होता है, कुछ अनएक्सेप्टेड हो जाता है। अब विष्णु रेखा का एक शूट तो बृहस्पति पर चला गया, बृहस्पति ज्ञान के देवता है। दूसरा शूट घूम करके माइंड लाइन पर आ गया है। देखिए, माइंड लाइन पर आने को वो कहते हैं कि कोई अपना चीट कर जाता है। हिंदी का हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि ऐसे लोग अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजन दिमाग की बजाय दिल से करते हैं और इसी में ही कोई अपना चीट कर जाता है। लेकिन जो अरबी का हस्तरेखा शास्त्र है वो कहता है कि अगर दिल की रेखा दिमाग की रेखा से जाकर के मिल जाए तो ऐसे लोगों को जवानी की शुरुआत में उलझने आ जाती हैं, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे तरक्की करते जाते हैं। अब बात करते हैं आपकी भाग्य रेखा। देखिए, ये भाग्य रेखा है, यहाँ से आई। दूसरी भाग्य रेखा ये यहाँ से चली और फिर ये यहाँ से होती हुई ये आ गई और ये शनि की वक्र रेखा है, यहाँ आकर के 2 मुख हो गई। देखिए, उत्तम भाग्य रेखा की श्रेणी है, बहुत बरीक भाग्य रेखा है। देखिए, भाग्य रेखा जितनी पतली होती है उतनी शानदार होती है, और जो रेखा जितनी मोटी होती है, जैसे आपकी हार्ट में मैंने बताया था मोटी ज्यादा है, वो उतनी कमजोर होती है। देखिए, भाग्य रेखा उत्तम है, बिल्कुल शनि पर चली गई है, शानदार भाग्य रहने वाला आपका। लेकिन क्या है, ये राहु लाइन्स हैं। देखिए, ये राहु लाइन, ये टेंशन देती हैं, परेशानी देती हैं, बना बनाया काम बिगाड़ देती हैं, भ्रम पैदा कर देती हैं, कंफ्यूज कर देती हैं। अब आपकी जो पहली राहु लाइन है ये 24-25 के आसपास आ गई और दूसरी राहु लाइन है ये 31 के आसपास है। देखिए, और उसके बाद एक राहु लाइन ये और भी है, देखिए ये रेखा, लेकिन ये बहुत दूर है। देखिए, ये 48 के आसपास आएगी। देखिए, एक राहु लाइन का जो असर होता है ना, ये 18 से 24 महीने रहता है ज्यादा। और क्या करती है राहु लाइन? परेशानी देती है, बना बनाया काम बिगाड़ देती है, भ्रम पैदा कर देती है, कंफ्यूज करती है, कलह करवा देती है, करज चढ़ा देती है। लेकिन अब ये रेखा सूर्य रेखा से भी टकरा रही है। देखिए, आपकी सूर्य रेखा 2 मुख होकर के शुरू हुई और ये 2 मुख होकर के खत्म हुई। अति उत्तम सूर्य रेखा, खूब मान सम्मान दिलवाने वाली सूर्य रेखा, बहुत शानदार। और ये आपकी बुध रेखा है, ये बुध रेखा। देखिए, बुद्ध का जो स्थान है ये बुद्ध की उंगली है, ये बुद्ध का स्थान है। बुद्ध क्या है? भाग्य, वाणी, व्यापार, जोप। ऐसे लोगों का बौद्धिक विकास बड़ा शानदार होता है और इन रेखाओं का नाम ही धन रेखा रखा गया है। इन्हें धन रेखा के नाम से पुकारा गया है। ये धन रेखाएं अच्छी स्थिति में बनी है और ये आपकी सक्सेस लाइन है। देखिए, शानदार चली है, बहुत स्मूथ, बहुत गजब की सक्सेस लाइन है आपके पास। और ये आपकी अचीवमेंट लाइन है।
ये अचीवमेंट लाइन ये इंसान को उपलब्धि देती हैं, अचीवमेंट देती हैं, बड़ी शानदार देती हैं। देखिए आपकी जो विवाह की रेखा है ये थोड़ी सी हार्ट लाइन की तरफ झुकी हुई है। अरबी का हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि अगर विवाह की रेखा दिल की रेखा की तरफ झुकती है तो ये अच्छा संकेत नहीं होता है, ये तनातनी करवाती है और या फिर जीवन साथी की सेहत खराब करने लगती है। और आपकी तिल्ली में यात्राओं की शानदार रेखाएं बनी हुई हैं, अच्छी रेखाएं हैं। ये आपकी रिलेशनशिप की जाली है, ये कमज़ोर है। ऐसे लोगों को संपर्कों से लाभ उठाने में परेशानी होती है। हाँ, उसके बाद जो ये रेखाएं बनी हैं ये शानदार, ऐसे लोग ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं, थोड़ा देर से लेकिन शानदार व्यतीत करते हैं। और आपके शनि पर 4 पौर बन रहे हैं। देखिए ऐसे लोगों को तकनीकी कार्यों से, जो शनि के कार्य हैं, मशीनरी का कार्य है, तकनीकी कार्य है, पेट्रोल का है, गैस का है, तो जो टेक्निकल काम होते हैं उनसे बड़ा लाभ होता है, बहुत शानदार। और सूर्य की रेखा पर भी 4 पौर बन रहे हैं। सूर्य रेखा पर 4 पौर बनना मतलब ऐश्वर्य प्राप्त करने वाला इंसान होगा। ऐसे लोग लाइफ में खूब अचीवमेंट करते हैं, खूब ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं। अब आप अपनी उंगलियों से इनको मिला करके देख लीजिए, बहुत शानदार, बहुत गजब की लाइफ रहने वाली है। आज शुरुआत में थोड़ी सी उलझन है लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे लाइफ बड़ी गजब की रहेगी, बहुत शानदार रहने वाली है। राधे राधे।